तो आज डे 20 पर आ गए हैं। दिख रहा है ना? हाँ, teaching mirror work in children. Children also face the stresses of life. Today, you learn how to practice mirror work with little ones and you watch the miracles that will happen. अब क्या है, जो आज का जो चैप्टर है वो स्पेशली डिजाइंड है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। कि चिल्ड्रन आजकल के जो बच्चे हैं, टीनेज बच्चे हैं और जो बड़े हो गए हैं थोड़े, जो 11 12 में है या उससे बड़े हैं, जॉब में अभी स्टार्ट किया है, वो उनकी लाइफ में कितना स्ट्रेस हो गया है आजकल। तो आज वो जो छोटे बच्चों को वो सिखाएंगे कि कैसे मिरर वर्क से अपने अंदर चेंज ला सकते हैं और अपने अंदर कैसे मिरेकल होते हुआ देख सकते हैं। तो बच्चों की लाइफ में वाकई आजकल इतना स्ट्रेस है। कई लोगों को तो ये स्ट्रेस है बच्चों को कि पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं कि पढ़ नहीं रहा है बच्चा, जो पहले नहीं था, है ना। तो पेरेंट्स का प्रेशराइजेशन से ये हुआ, स्ट्रेस हुआ। फिर बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा अपने पीयर ग्रुप को देखता है कि उसके पास ये सामान है, इसके पास ये सामान है, तो उससे प्रेशराइज होता है। उससे लगता है कि उसको कि मेरे पास ये चीज नहीं है। उसके बाद बच्चे के पास कोई अच्छा बात करने वाला नहीं है, इसलिए प्रेशराइज होता है। वो औरों से कंपेयर करता है कि उसके पेरेंट्स अच्छी तरह से बात करते हैं या उसके पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो ये भी आजकल एक स्ट्रेस का कारण बन गया है। बच्चों को लगता है कि उनके लुक्स अच्छे नहीं है ना, और लोग उन पे कमेंट करते हैं, तो वो स्ट्रेस का कारण बन गया है। तो आजकल बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए स्ट्रेस का कारण बन गया है। स्कूल में भी बच्चे एक दूसरे की बुलिंग करते हैं, परेशान करते हैं, जो पहले नहीं था, तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण बन गया है। तो बच्चे आजकल बहुत टाइप ऑफ स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं जूझना चाहिए। तो उसके लिए ये मिरर वर्क एक्सरसाइज उन्होंने निकाली है यूएसए ने, कि ये आप करिए। बच्चों से सजेशन दिया है ये वाला चैप्टर, जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट हैं वो अपने बच्चों को बताएं कि कैसे वो चेंज कर सकते हैं अपने बच्चों की लाइफ, उनका स्ट्रेस, बाय डूइंग मिरर वर्क एक्सरसाइज। अब आगे। You are nearly at the end of this course and you are doing beautifully. I applaud your commitment and dedication. Every day you practice your mirror work, you are giving yourself the gift of love. And every day you practice your mirror work, you are letting go of old negative beliefs you have been carrying around for so long. Where did these negative beliefs come from? We picked them up as children. We absorbed every word that was said to us. The more we heard our parents or other adults saying negative things about us, the more we believed them. अब ये क्या होता है कि अभी तो वो आपको अप्रिशिएट कर रही है कि आपने डे 20 तक आ गए हो, आपने मिरर वर्क अपना अच्छा तरह से किया, आपने अपनी मिरर वर्क प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरह से की, और आपके जो ओल्ड बिलीफ थे आपने निकाले। और हमारे अंदर ये ओल्ड बिलीफ क्यों आए? क्योंकि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स ने हमारे को कुछ बोला, हमारे टीचर्स ने बोला, हमारी सोसाइटी ने हमें कुछ कुछ बोला, जिससे हमारे अंदर ये बिलीफ आ गए कि हम कुछ इस तरह के इंसान हैं, और हमने वो बिलीव कर लिया कि हाँ मेरे अंदर ये है, मैं ये नहीं कर सकती या ये नहीं कर सकता। अब इसमें पेरेंट्स की भी कमी नहीं रही होती, क्योंकि उनकी भी पेरेंटिंग ऐसे ही होती है। उनको भी किसी किसी ने कुछ बोला होता है और उनको लगता है कि मेरी लाइफ में ये ठीक रहा तो मैं भी अपने बच्चे को समझाऊं। तो गलती किसी की नहीं होती है, अनइंटेंशनली पेरेंट्स से ये हो जाता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के कुछ ऐसी चीजें डाल देता है जो उसे नहीं डालनी चाहिए। और पेरेंट क्या होता है ना, पेरेंट एज अ पेरेंट सोचता है कि मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ बच्चे को, मैं उसको बहुत ज्यादा बता रहा हूँ तो उसके लिए अच्छा है, मैं उसको ये संस्कार डालना चाहता हूँ। लेकिन एंड ऑफ द डे बच्चा ये सोचता है कि मुझे इन्होंने बहुत ज्यादा गाइड किया, मुझे इन्होंने बहुत ज्यादा समझाया, मुझे इन्होंने अपनी तरह से लाइफ लीड कराई, जो मेरी लाइफ है वो मैंने लीड करी नहीं। आज हम भी देखें तो हम अपनी तरह से लाइफ लीड ही नहीं करते हैं। हमसे जो भी हमसे बता दिया गया कि हमारे पेरेंट्स ने बताया कि ये चीज अच्छी होती है लाइफ में, आपको
किसी से अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, किसी के पैर छूने चाहिए, किसी का ये करना चाहिए, किसी का आदर करना चाहिए, किसी का ये करना चाहिए। मतलब जो भी हमसे बोला गया है हम वो फॉलो करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि मेरा क्या मन करता है? क्या मेरा मन करता है कि मैं पहाड़ों पर जाकर बैठूं? क्या मेरा मन करता है कि मैं सिर्फ बैठा ही रहूं, आज काम ही ना करूं? तो जो मुझे पूरा पूरा जो शुरू से बचपन से मुझे जो बता दिया गया कि मेहनत करो और मेहनत से ही काम कर मतलब कुछ मिलेगा, तुम बैठो मत, तुम कोई बड़ा आया है तो खड़े हो जाओ, या ज्यादा बोलो मत, थोड़ा कम बोलो, जो भी मुझे सिखा दिया गया, जो भी बिलीफ डाल दिया गया, मैं उसको मानता रहा। मैंने अपनी कभी लाइफ अपनी जी नहीं अपने हिसाब से। तो आजकल का बच्चा वो समझता है क्योंकि उसके पास इतना सोशल मीडिया है ये सब जानने के लिए। तो वो ये सोचता है कि मेरा पेरेंट मुझे ओवर पेरेंटिंग करता है, मुझे बार बार ये समझाता है आके तुम्हारे लिए ये गलत है, तुम ये मत करो, तुम्हारे लिए ये सही है, तुम ये सही कर लो। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं क्या करूं, मतलब मेरी अपनी लाइफ नहीं है, मैं हर बात पेरेंट की ही मानता रहूं। लेकिन पेरेंट की उसमें गलती नहीं होती है क्योंकि पेरेंट ने ऐसा ही सीखा होता है, वो भी अपनी लाइफ नहीं जी रहा होता है, वो दूसरों के बताए हुए तरीकों से रह रहा होता है। तो उसे नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। लेकिन और ओवर द टाइम बच्चे में स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी तरह से जिए या पेरेंट की तरफ से जिए। तो पेरेंट को ये सोचना पड़ेगा कि ओवर गाइडेंस ना करे बच्चे को, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स नहीं बने, ओवर जो लगे रहते कि नहीं मुझे यही कराना है, यही कराना है, ऐसा करना है, बच्चे को ये सेट ऑफ रूल्स बताने हैं, उसको इस वाले कॉलेज में पहुंचाना है, उसको इतना ऊपर बढ़ाना है। जब हम इतना ज्यादा बच्चे की लाइफ में करते हैं तो वो कहीं जाके फ्रस्ट्रेट हो जाता है और स्ट्रेस में आ जाता है। तो इतना ओवर गाइडेंस नहीं करना है, और बच्चे को भी ये समझना है कि पेरेंट उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा स्ट्रेस रहा, उनकी लाइफ में जो उनके उनके जो ड्रीम्स थे वो बच्चों में देखते हैं कि मेरे जो ड्रीम पूरे नहीं हुए, तो बच्चे वो पूरा करें। लेकिन बच्चों का भी सही कहना है कि वो हमसे अपने ड्रीम्स क्यों पूरे कराते हैं, हमारे भी तो अपने ड्रीम्स होते हैं। तो इस कारण से बच्चा बहुत सारा स्ट्रेस में आ जाता है और उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक ये वाली चीजें डाल दी जाती हैं, तुम ये करो ये करो ये करो, और एंड में आकर उसके लाइफ में कहते हैं ना द्वंद होता है उसके दिमाग में कि मुझे क्या करना है एक्चुअल में। और फिर वो बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है और उसको पता नहीं चलता कि वो कैसे उस स्ट्रेस से बाहर निकले। और वो सब चीज निकालने के लिए मिरर वर्क एक्सरसाइज वंडरफुल काम करती है। जो बच्चे स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जो आजकल के टीनेज बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस है, 6 क्लास के बच्चों में, 5th क्लास के बच्चों में, वो यही कारण है कि वो डुअल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि आजकल मीडिया ने उनको दूसरी लाइफ दिखा रहा है, मीडिया, और घर में उसको दूसरी लाइफ मिल रही है। तो वो स्ट्रेस नहीं सहन कर पा रहे, इसलिए वो ऐसा हो रहे हैं। तो उसके लिए मिरर एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आगे बढ़ते हैं। Growing up, we often called one another cruel and hurtful names and betitled one another. But why did we do this? Where did we learn such behavior? Many of us were told by our parents or teachers that we were stupid or dumb or lazy, that we were troublemakers or not good enough. Maybe we cringed when we heard these statements, but we believed them. Little did we realize how much these beliefs hurt or how deeply embedded our pain and shame would become. अब जब हम बड़े हो रहे थे तो हमसे कई लोगों ने, है ना, ऐसी चीजें बोली, हमसे ऐसे बोला, अरे क्या है, मतलब अगर हमारी ये शक्ल खराब है, अरे ये तो आ गई, कुछ भी नाम लेके गंदा सा बोल दिया, है ना, या किसी ने हमसे आ, हमारी जो भी हमारे अचीवमेंट है उनको बोला कि अरे क्या तुम क्या लाई हो, क्या तुम्हारे मार्क्स आए, मान लो उस समय हमारे 60-70% आए, तुम्हारे इतने ही आए, फ्रेंड्स के कितने आए, तो मतलब इतना हमें नीचा दिखाया गया, है ना। हमारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने हमसे बोला तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और तुम बैठी रहती हो, और तुम आगे नहीं बढ़ती हो, मतलब कई कई तरह की चीजें हमसे बोली गई, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं डलती चली गई। और हम ये सोचते गए कि हम शायद ऐसे ही हैं, हम शायद लेजी हैं, हम शायद काम नहीं कर सकते हैं, हमें खाना बनाना नहीं आ सकता है, हम हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, हमें बात करना नहीं आता है, हमें बैठना नहीं आता, हमें उठना नहीं आता। मतलब इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में जब कोई डाल देता है तो हम वो मानने लगते हैं कि शायद हम ऐसे ही हैं, और हम उस लो कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, अपने बारे में ये सोचने लगते हैं कि शायद हम ऐसे ही हैं, है ना, और हम अपना नेचर मान लेते हैं जो दूसरों ने हमारे अंदर डाल दिया होता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड इतना तक इफेक्ट करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड को हम बदल सकते हैं, बार बार उसमें ये डालें कि नहीं, जो मैंने सुना, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गया वो गलत था, अब मुझे उसको दोबारा से ठीक करना है। और ये बिलीव करना है कि जिसने वो चीजें डाली
उनको भी नहीं पता था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना वो इफेक्ट कर जाएंगी। अगर उन्हें पता होता तो वो नहीं बोलते, क्योंकि वो आपसे प्यार करते थे। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये इस तरह से इफेक्ट करता है, बच्चे से ऐसे नहीं बोला जाता है, और हमने वो मान लिया। तो अब हम क्योंकि जानकार हो गए हैं, तो हम अपने मन से, दिल से और ये सब कॉन्शियस माइंड से चीजें निकाल सकते हैं, मिरर वर्क प्रैक्टिस से। बाकी अपने आप रोज एफर्मेशन अपने बारे में अच्छा अच्छा बोल के हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, दोबारा से वैसा ही कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं बनना। Look back at some of the more difficult lessons of this course, lessons in which you uncovered beliefs that were blocking you. When you did your mirror work and journaling, did you find that those beliefs often stemmed from past hurts from your childhood? अब आप देखो कि आपने जो मिरर वर्क एक्सरसाइज की थी, हमने फियर की थी, तो हमें वाकई कई फियर थे जो हमें बचपन से हमारे अंदर डाल दिए गए। हमारे अंदर एंगर पर की थी, तो हमारे अंदर जो गुस्सा इतना दूसरे ने किया या हमने किया, वो हमारे अंदर बचपन से आया। तो ये सब चीजें थी, और हमने ये माना कि हमारे अंदर जो भी कई चीजें हैं जो हमें बचपन से हमारे अंदर कुछ कुछ थॉट्स हमें डाल दिए गए, या तो पेरेंट ने नहीं डाले तो सोसाइटी ने डाले, स्कूल में डाले गए। स्कूल में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे अंदर डाल दी जाती हैं। हम अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, तो हमें पीछे बिठाया गया कि यू सिट एट द बैक, और वहां से देखो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने ह्यूमिलिएट किया टीचर्स ने कि तुम्हें नहीं आता, तुम्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं लिया जाएगा, जो बच्चे अच्छे हैं उन्हीं को लिया जाएगा। तो आपको ये बिलीफ हो गया कि आप अच्छे नहीं हैं, आपको स्पोर्ट्स में नहीं लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नहीं लिया जा रहा है, कि जस्ट बिकॉज यू आप अच्छे नहीं हो। आपने वो ट्राई ही नहीं किया कुछ करने का, बस अपने अंदर बिलीफ मान लिया, क्योंकि आपको स्कूल में इतना बोला गया कि आप नहीं कर सकते हो, तो आपके अंदर ये दिमाग में आ गया। तो सब सब चीज का रोल होता है हमारी लाइफ में। खाली पेरेंट्स पर हम दोष नहीं दे सकते हैं, टीचर्स का भी रोल है हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी का, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे हम किधर मूव ऑन कर रहे हैं फ्रेंड्स के पास, तो उन सब का हमारे अंदर अंदर कुछ ना कुछ एक कहते हैं ना रोल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीडिंग का। तो इस सब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बनता है, और फिर हमारे अंदर वो इतना अंदर अंदर तक वो आ जाता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि ये कब आ गया, और हम सोचते हैं ये हमारा नेचर है। ये हमारा नेचर नहीं होता, ये हमारे अंदर फीडिंग जैसी हुई होती है, हम वो मान लेते हैं कि हमारी फीडिंग है। उसको फीडिंग को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं अगर वो नेगेटिव फीडिंग हुई है हमारे अंदर। I was not taught in school that my choice of words would have an effect on my life. No one taught me that my thoughts were creative, that they could literally shape my destiny, or that what I gave out verbally would return to me as life experiences. No one ever taught me that I was worth living or that I deserved to have good things happen to me. अब हमने Certainly, यही तो पढ़ते हैं। आई वॉज नॉट टॉट इन स्कूल दैट माई चॉइस ऑफ वर्ड्स वुड हैव एन इफेक्ट ऑन माई लाइफ। मुझे स्कूल में कभी नहीं बताया गया कि जो मैं बोल रही हूँ, नेगेटिव बोल रही हूँ, या मुझसे जो नेगेटिव बोला जा रहा है वो मेरी लाइफ पर कितना आगे चलकर इफेक्ट करेगा। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो उस चीज को बिलीव कर दिया करता जाता है, उसे बार बार बोलेगा तू शैतान है, तू शैतान है, तू शैतान है, वो मान लेगा कि हाँ मैं शैतान हूँ, और वो शैतानी करने लगता है, कि उसे ये बिलीव हो जाता है कि हाँ मैं तो शैतान हूँ, तो मैं शैतानी करूंगा। किसी से ये बोल दिया जाता है कि तुम बहुत पागल हो, तुम्हारे में अकल नहीं है, तो वो यही मान लेता है कि मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, मैं शायद कोई किसी चीज के लिए काबिल नहीं हूँ। वो हर चीज लोगों से पूछ पूछ के करने लगता है कि शायद मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। बल्कि हर इंसान में वो क्रिएटिविटी होती है, हर इंसान में वो हर काम करने की ताकत होती है, लेकिन जो उसे सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया जाता है वो उसको फिर रियल मानने लगता है, और उसको ये मानने लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ। तो इतना हमारा सबकॉन्शियस माइंड और इतना हमारा अर्ली पार्ट ऑफ जो चाइल्डहुड होता है मैटर मैटर करता है। और उस चाइल्डहुड में हमारे सब लोगों का बहुत ज्यादा योगदान होता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग, हमारे नेबर्स, सबका योगदान होता है कि आपके अंदर वो क्या फीड हो रहा है। और आजकल जो पेरेंट्स को नहीं पता है वो ध्यान दें, देखें कि बच्चे को कि क्या आप उसको ये सही सही डोज दे रहे हैं, क्या सिर्फ आप उसको प्रोटेक्शन में रख रहे हैं, सिर्फ केयर कर रहे हैं, उसे ओवर पेरेंटिंग कर रहे हैं, क्या उसे वो शब्द बोले जा रहे हैं जो उसको चाहिए सुनना, क्या आप ओवर कंपैरिजन कर रहे हैं लोगों से कि उस बच्चे के 100% आते हैं, मेरे बच्चे के 98% क्यों आ गए। पेरेंट्स इस बात पे भी दुखी हो जाते हैं कि मेरे बच्चे के 98% आए हैं। आप सोचिए कितना पेरेंट को ये चाहिए कि बच्चा ओवर अच्छा बन जाए आजकल।
उसके कारण बच्चे इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने स्ट्रेस में आ गए हैं, इतने कोचिंग सेंटर्स पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट को ओवर अपने बच्चे को अच्छा बनाना है। तो ये देखिए कि आप कितना बच्चे को स्ट्रेस में ला रहे हैं, उसको जीवन नहीं जीने दे रहे हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में आप पता नहीं क्या क्या फिल कर रहे हो कि आप ये काबिल नहीं हो, आप, मुझे तो इतनी परसेंटेज चाहिए, मुझे तुम्हें बहुत काबिल बनाना है, तुम्हें कहाँ देखना है, मतलब बच्चे की लाइफ नहीं जीने दे रहे हो, उसको पता नहीं कहाँ कहाँ के सपने दिखा रहे हो। वो हो सकता है वो बच्चा नहीं इतना करना चाह रहा हो, वो एक सिंपल लाइफ जीना चाह रहा हो, लेकिन पता नहीं आप पेरेंट लोग क्या क्या फीड कर देते हैं और बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। पेरेंट के भी अपने ड्रीम होते हैं, वो जो उन बच्चों पर लगाते हैं। हम पेरेंट को नहीं करना चाहिए कि बच्चों पे अपने ड्रीम्स डालें। वो बच्चा अपनी चीजें लेकर आया है, उसकी अपनी लाइफ है, उसे अपने ड्रीम देखने दीजिए। अपनी अपनी आंखों से उनको उन अपने ड्रीम्स मत दिखाइए, वो अपने ड्रीम्स देख सकता है। तो ये सब चीजें बच्चों के लिए स्ट्रेस ले आती हैं और बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। स्कूल की बातें उनको बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। जब बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं होता है तो उसे ऐसी ऐसी शब्द बोल दिए जाते हैं, वो उस बात को मानकर अपना जीवन जीता है पूरा कि मैं ऐसा ही। सर्टेनली नोबडी टॉट मी दैट लाइफ वॉज हेयर टू सपोर्ट मी। और किसी ने बच्चे को ये नहीं बताया कि लाइफ हमेशा सपोर्ट करेगी, कोई तुम्हारे पास है सपोर्ट के लिए। हर ने कुछ ना कुछ अपना 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 बच्चे के दिमाग में फीडिंग कर दिया। हम्म। We can change all that for our children now. One of the most important things we can do for them is to remind them of the basic truth that they are lovable. Our role as parents is not to be perfect, to get everything right, but to be loving and kind. हमें क्या करना है कि बच्चे को सिर्फ ये बताना है कि आप उसको कितना प्यार करते हो, वो एक जीनियस है, वो सब कुछ कर सकता है। उसके दिमाग में ये फीडिंग करनी है कि वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना लवेबल है, और हम उसे इतना प्यार करते हैं, और हम उसके हर दुख सुख में हम खड़े हुए हैं उसके साथ। जहां भी वो जाएगा, चाहे उसके कम मार्क्स आएंगे, चाहे वो 20% क्यों नहीं लाए, हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारा बच्चा है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका विपरीत करते हैं। बच्चे के अगर कम मार्क्स आए तो सबसे पहले, अरे क्यों कम आए, वो आधा मार्क्स क्यों कट गया तेरा, वो एक मार्क्स का भी हम मोल तोल करते हैं, उस एक मार्क्स का। वो ये नहीं सोचते कि बच्चे ने जितनी मेहनत करी उसका अप्रिसिएशन ना छोड़कर वो एक मार्क्स का हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि अच्छा तेरे 25 में से 24 आए, एक मार्क्स बेटा कैसे कट गया। वो 24 मार्क्स की खुशी नहीं मना रहे होते हैं, वो एक मार्क्स का दुख मना रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि बच्चे के दिमाग में क्या जा रहा है। तो उसके बच्चे को सिर्फ ये बोलिए कि आपसे हम कितना प्यार करते हैं, हम आपसे कितना स्नेह रखते हैं, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हो लाइफ में, आप सब काम कर सकते हो जो इस दुनिया में बना है, आप कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते हो दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हो। तो बच्चे को जब इतना अप्रिसिएशन और इतना गाइडेंस मिलता है तो बच्चा कमाल करता है। वो पेरेंट का काम सिर्फ ये है, अपने सपने उन पर थोपना वो काम नहीं है। अपनी जो कहते हैं ना इच्छाएं, जो सोचते कि हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया तो अब हम ये करेंगे, हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया तो हम ये सिखाएंगे। बच्चे को अपना जीवन जीने दीजिए, बच्चा अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जी सकता है। राइट गाइडेंस की जरूरत है, ओवर गाइडेंस की जरूरत नहीं है बच्चे। Children today have a lot more issues to deal with than we did when we were their age. They are steadily barraged with news about the critical state of the world and are continually having to make complex choices. How children handle these challenges is a direct reflection of how they truly feel about themselves. The more children love and respect themselves, the easier it will be for them to make the right choices in life. इतना अच्छा बोला है उन्होंने कि चिल्ड्रन जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि उनके पास मीडिया है, उनके पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जिससे उनको दूसरी जगह का भी पता चल रहा है कि वहाँ उस देश में ऐसा हो रहा है, उस देश का बच्चा ऐसा, उसके पेरेंट्स ऐसे, उसके लाइफ में ये हो रहा है, वो यहाँ घूमने जा रहा है, उसके पेरेंट्स उतना प्यार कर रहे हैं, वो ये इतना सक्सेसफुल हो गया। तो वो बच्चा वैसे ही अपनी लाइफ में इतना कुछ स्ट्रगल कर रहा होता है, उसके बाद पेरेंट्स और सोसाइटी उसके ऊपर और स्ट्रगल करा रही होती है। तो पेरेंट को ये करना है कि वो बस उसके साथ खड़ी रहे, है ना, और वो अपने चैलेंजेस उस बस सपोर्ट के साथ अपने चैलेंजेस बस करता चला जाएगा, आगे चलता चला जाएगा, बस उसे सपोर्ट चाहिए पेरेंट का। वो अनकंडीशनल सपोर्ट मांगता है बच्चा, और हम क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि बेटा देखो ऐसे नहीं, वो अपनी कुछ समस्या बताने आया है, और हम उस समस्या ना सुन के उसको गाइड लेक्चर देने लगते हैं, गाइड करने लगते हैं।
तो हमें समस्या सुनने का तो पहले मौका कर दीजिए ना। आप जब कभी परेशान होते हो तो आप चाहते हो कोई बस आपको बैठ के सुन ले। आप गाइडेंस नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि उसे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ऐसे ही बच्चा भी सेम चाहता है कि वो आपको बस आप उसे सुन लो, अपना मोबाइल एक तरफ रख दो, अपना उस पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करके बस उसे सुन लीजिए। जब वो सुना देता है तो वो खुश फील करता है कि हाँ, मेरे साथ कोई खड़ा है, मेरे साथ मेरे को सुनने वाला खड़ा है। और फिर जब बच्चा सुनाने आता है, हम सुनते नहीं है और उसको ओवर गाइड कर देते हैं या लेक्चर दे देते हैं, वो हमें सुनाना बंद कर देता है। तो कुछ टाइम के बाद हमें लगता है कि हमारा बच्चा तो हमसे कुछ शेयर ही नहीं करता, हमारा बच्चा तो हमें कुछ बताता ही नहीं है। तो वो कैसे बताएगा, क्योंकि आप ओवर गाइड करते हो, उसे लेक्चर देते हो, वो सुनाएगा ही नहीं। तो क्या करना है कि जो आजकल की दुनिया में बच्चा जब इतना स्ट्रेस से जी रहा है, जब वो आपसे कुछ कहने आता है, कुछ बताने आता है, आप प्यार से सुनिए। वो बताने आया है, अगर उसने स्मोकिंग भी की है, उसने ड्रिंकिंग भी की है, अगर वो बताने आया है, आप सुनिए तो सही, लेक्चर मत दीजिए। अगर वो आपने उसको लेक्चर दे दिया, उसने आपने उसे बोल दिया कि अरे तूने तो बहुत गलत काम कर रहा है, वो आपसे आके कहेगा भी नहीं, दूसरी बार आपको बताने भी नहीं आएगा कि वो कहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि उसके पास इतनी सोर्सेज हैं छुपा के काम करने की। तो आप जब एज अ पेरेंट बच्चे के साथ खड़े रहिए, बच्चे की हर चीज में उसका सपोर्ट करिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के लिए सपोर्ट करिए, लेकिन उसके बात को सोचिए, उसको प्रॉपर गाइडेंस करिए, प्यार से गाइडेंस करिए। जिस समय वो आया है उस समय लेक्चर मत दीजिए, दूसरे दिन अच्छी तरह से बोलिए कि बेटा, जो तुमने कल मुझसे बात की थी तो मैं ऐसा सोच रही थी कि ऐसा तुम ना करो तो अच्छा है। तो मतलब इस तरह से गाइड करिए तो बच्चा आपके कॉन्फिडेंस में आएगा, बच्चा आपको प्यार करने लगेगा, बच्चा आपसे हर बात आके शेयर करने लगेगा। और बच्चे को स्ट्रेस में निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि एज अ पेरेंट हम उसके फ्रेंड बने, उसे गाइड करें। जब बच्चा छोटा था आप उसे स्ट्रिक्टली हैंडल करिए, जब बच्चा बड़ा हो रहा है, 6 7 में आ गया है, तो आज एज अ फ्रेंड उसे गाइड करिए। जब टीन एज में आ गया है कि उसकी क्या अंदर सोच है, क्या वो अंदर हार्मोनल जो चेंज हो रहा है उसके अंदर, उसमें उसको सपोर्ट चाहिए। उसको पेरेंट वैसे ही इतने ज्यादा दुश्मन लग रहे होते हैं, तो उसको उस समय बहुत सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है उस समय। और मिरर एक्सरसाइज बच्चे को बचपन से ही सिखाइए, छोटे बच्चे से सिखाइए कि मिरर पे जाके अपने को अप्रिशिएट करना सीखे। It is important that we instill in our children a sense of independence and power and the knowledge that they can make a difference in today's world. Above all, it is important to teach them to love and who they are and to know that they are good enough no matter what. अब हमें अपने बच्चों में इंडिपेंडेंस डालनी है, उन्हें ओवर गाइड नहीं करना है, उन्हें नॉलेज की पार देनी है कि कैसे वो आजकल के वर्ल्ड को फेस कर सके। उन्हें प्यार से गाइड करना है, बुक रीडिंग की तरफ इंक्लाइन करना है, उनको अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर की तरफ इंक्लाइन करना है। सिर्फ मोबाइल में ना लगकर वो हर चीज ऐसे एक्सप्लोर करे, रीडिंग की तरफ जाए। तो ये सब पेरेंट का ड्यूटी है कि कैसे वो प्यार से, मोहब्बत से सब चीजें गाइड कर सकता है। और उसके बाद और उसको ये दिखाना है कि जो वर्ल्ड है बहुत अच्छी जगह है ना। बच्चे धीरे धीरे वर्ल्ड से ही नफरत करने लगते हैं कि ये कैसी दुनिया है, यहाँ पे मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है। तो उसे ये दिखाना है कि वर्ल्ड बहुत अच्छी जगह है, और वो उनमें हर चीज है बच्चे में करने की, जो मतलब उनमें हर पार है, उनमें हर एबिलिटी है, उनमें हर कहते हैं ना, उनमें हर, क्या वर्ड नहीं याद आ रहा है, कि बच्चे में हर एक चीज है जो कि वो इस दुनिया में वो फेस कर सकता है, उस दुनिया को देख सकता है। उसमें हमेशा ये दिखाना, कॉन्फिडेंस दिखाना बच्चे में कि तेरे अंदर तो सारी चीजें हैं, तू सब कुछ कर सकता है इस जीवन में, इस दुनिया में, जो भी जिस चीज में जो तू करने आया है, जो तेरा मन है वो तू कर। है ना। ओवर गाइड नहीं करना है उसको, बस उसके हिसाब से जीवन जीना है, उसको इंडिपेंडेंस देनी है, उसको अपने आप करने की वो देनी है कि तुझे जो करना है वो तू लाइफ में कर सकता है। हम्म। Young people are looking to us and listening to every word we say. Be a shining example of positive statements and affirmations. When you begin to believe them, so will your children. अब आप जो बच्चे हैं वो हमारा, कहते हैं ना, हमारे एक्शन फॉलो कर रहे होते हैं, हमारा तरीका फॉलो कर रहे होते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो पेरेंट का तरीका होता है वो जा रहा होता है। तो हमें अपने शब्दों पर, अपनी सोच पर बहुत ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। और वो जो हम बोल रहे हैं वो बच्चा कहीं ना कहीं रजिस्टर कर रहा होता है। और इसलिए हमें अच्छी चीजें बोलनी है, अच्छे एफर्मेशन बोलने हैं, जिससे बच्चा भी वही चीजें सीखे और वही चीजें बोलना आए उसे। अगर हम उस बच्चे से बोलेंगे तू
इतने कम मार्क्स लेकर आया है अपने एग्जाम में, तेरा क्या होगा, तू तो कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं बोले। कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हारे मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारी तुम तो बहुत ऊंची चीज के लिए बने हुए हो, इस तरह से बोलिए बच्चे को, बच्चा अपने आप लेकर आएगा। आप उसको इस तरह से डिग्रेड कर रहे हैं, वो जो मार्क्स लाया है उसको वो भी लाने का आगे से मन नहीं करेगा। तो ये सब चीजें हैं कि हमें बहुत ध्यान से अच्छे एफर्मेशन, अपनी सोच को अच्छा रखना है, अपने अच्छी अच्छी बातें बच्चे से बोलनी है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड पर अच्छा असर डाले। Nurture the children in your life just as you are learning to nurture yourself. Remember, nobody has the perfect child or the perfect parent. We are bound to make poor choices at one time or another. That is simply part of the learning and growing अब हमें बच्चे को इस तरह process. अब हमें इस तरह से बच्चे को प्यार करना है, नर्चर करना है, उसे बड़ा करना है जैसे हम अपने को चाहते हैं, है ना। कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, ना हम परफेक्ट है ना हमारा बच्चा परफेक्ट है। तो हम क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा परफेक्ट बने, हमारा बच्चा एक एग्जाम्पल बने सबको, दुनिया को, समाज को दिखाने के लिए कि वाह मेरा बच्चा ऐसा। आप 10 लोगों को बताना चाहते हो, आप गाना चाहते हो कि मेरा बच्चा ऐसा ऐसा, ऐसा नहीं है। बच्चा एक छोटी सी चीज है, वो हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम लोगों में ये दिखावा करें कि हमारे बच्चे को ये उसने इसके इतने परसेंटेज आते हैं, या उसने यहाँ पर वो चला गया। तो ये चीज नहीं है, बच्चे को तो सिर्फ प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और वो आगे बढ़ेगा, है ना। हमें कंपैरिजन नहीं कर रहा है कि उसके बच्चे ने इतनी सारी क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो मेरा बच्चा तो गिटार नहीं जानता है तो मैं भी क्लासेस ज्वाइन कराऊंगी। तो ये सब हमारा जो कंपैरिजन हुआ है, ओवर पेरेंटिंग बच्चे पर हुई है, वो उस बच्चे को स्ट्रेस में ले आए। तो हमें तो अपने बच्चे के साथ खड़े रहना है, वो कैसा भी है, वो परफेक्ट नहीं हो सकता, और ना हमें परफेक्ट बनाना है। जैसे हम परफेक्ट नहीं है, हमारा बच्चा भी परफेक्ट नहीं है, ये मानना है हमें। What is important is to love your child unconditionally, and most important, to love yourself unconditionally. Then watch the miracles happen for your children as well as for yourself. अब आप अपने से डिससेटिस्फाइड हैं तो नेचुरल है आप सब दुनिया से सेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो आप अपने बच्चे से भी डिससेटिस्फाइड रहेंगे। तो इसलिए पहले अपने से प्यार करिए। जब आपको अपने से प्यार करना आ जाएगा ना, तो बच्चे से भी बहुत ज्यादा प्यार करना आ जाएगा। अनकंडीशनल लव करिए उसको, उसके पास कंडीशंस नहीं लगाइए कि तेरे इतने मार्क्स आएंगे तभी मैं तुझे प्यार करूंगी, तू ये काम करके देगा मेरा तब मैं ऐसा करूंगी। तो ये सब चीजें करना बच्चे को क्या होता है ना, एक ये बना देता है कि मैं जब ये ऐसा करूंगा तभी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे लिए लाइफ में यही है कि मैं एक अचीवमेंट करूंगा तभी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, बच्चा तो अनकंडीशनल लव चाहता है, वो आपका बच्चा है, आपकी ब्लेसिंग्स चाहता है। जितनी ब्लेसिंग्स आप दे सकते हो कोई उस दुनिया में नहीं दे सकता। तो बच्चे को बस ब्लेसिंग्स दीजिए, उसके साथ खड़े रहिए, हर उसके दुख में सुख में, बस वो यही चाहता है। Let's affirm I can be what I want to be. I can do what I want to do. All life supports me. अब आज का मिशन है कि मैं मैं वो बन सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और आई कैन डू, और मैं वो भी कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, और सारी लाइफ मुझे, पूरी जिंदगी मुझे सपोर्ट करती है। तो ये हमें मानना है, और ये ही हमें अपने बच्चों में डालना है कि हम अपने बच्चों में भी यही चीज डालें जो हम अपने लिए चाहते हैं। Your day 20 mirror work exercise. हम्म, I would like you to watch a video of a sweet little girl हम्म, doing ये her affirmations. It's called Jessica's Daily Affirmations, and you can see it on this following YouTube link. ये मैं आपको कल Watch. शेयर करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, छोटी सी लड़की है, वो मिरर पर सिंक के ऊपर खड़ी हो गई है और सारी अपने एफर्मेशन बोल रही है। सिर्फ 4 साल की बच्ची है, उसके पेरेंट्स ने उसको बताया है कि कैसे अपने डेली एफर्मेशन बोलने हैं। मतलब इतना क्यूट है कि पेरेंट्स को ये सब सिखाएं। और आजकल जब हम ये सब जान चुके हैं तो अपने पेरेंट बच्चों को सिखाएं कि कैसे मिरर के सामने जाके अच्छा बोल सकते हो। खासकर जो जिनके बच्चे 5 से 7 साल तक के हैं, 1 से 7 साल तक के, वो जरूर अपने बच्चों को ये डेली हैबिट, मिरर के सामने जब वो ब्रश करने जाएं उसके बाद 1-2 एफर्मेशन उनको सिखाएं कि वो डेली अपने जरूर बोले। Watch this video with your child or any child in your life, even with your inner child. अब ये वीडियो आप
अपने इनर चाइल्ड के साथ देखें जैसे मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। तो ये जरूर देखें, या अपने बच्चों को भी दिखाएं, या अपने आसपास जो भी बच्चे हैं उनको ये वीडियो दिखाएं। Ask your child to do its own daily affirmations just as Jessica did in the video. Ask the child what it is happy about and have it tell that to the mirror. अब अपने बच्चों से भी वैसे ही एफर्मेशन, जैसे जैसिका बोल रही है मिरर में देखकर, आप भी अपने बच्चे को बोलिए ये सब बोलने के लिए, और बच्चों से बोलिए कि क्या आप क्यों हैप्पी हो आज, है ना, क्या चीज है आपको अपने बारे में जो मिरर को बता सकते हो। तो ये सब आप एक्सरसाइज कराइए। अभी आपके अगर बच्चे बड़े हैं तो शायद आपके बच्चों को ये जानने में, ये समझने में टाइम लगेगा, लेकिन उनके उनको भी ऑन एंड ऑफ बताते रहिए कि ये बहुत काम करती है। आप मिरर के सामने जब कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करके जाइए, या आप अपने आप को डेली कोशिश करिए कुछ ना कुछ अच्छा बोलने की मिरर के सामने। और जिनके छोटे बच्चे हैं 1 से 7 ईयर या 1 से 10 ईयर्स, वो बच्चे जरूर सुन लेंगे आपकी बात, और उनको ये डेली हैबिट डाल दीजिए कि वो मिरर के पास खड़े होकर कुछ कुछ अच्छे एफर्मेशन उनको बता दीजिए, वो जरूर बोले। और आप भी खड़े होकर उनके साथ भी एफर्मेशन कर सकते हैं या अलग भी कर सकते हैं। तो ये हैबिट लेकिन बच्चों में डालना बहुत जरूरी है। You can start this exercise by doing your own mirror work and inviting your child to join in. Say simple affirmations like, I love you, I love everything about you, I am great, I am beautiful, I have cool hair, I can dance like a TV star. अब उन्होंने बोला है कि ये सब चीजें आप मिरर में बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी बोले कि बच्चे से बोले कि मिरर में देखकर कि आई लव यू फॉर एवरीथिंग अबाउट यू, है ना। आई मतलब मिरर में अपने को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई एम ग्रेट, आई एम ब्यूटिफुल, आई हैव कूल हेयर, आई कैन डांस लाइक अ टीवी स्टार। बच्चे को भी सिखाएं और आप भी बोले, दोनों खड़े होकर संग में बोल सकते हैं। अगर आप में अब तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप मिरर को फेस करके सब कुछ बोल सकते हैं, ऐसे अब अपने बच्चे को भी ऐड करिए, इसको भी संग में खड़ा करिए और दोनों संग में बोलिए मिरर को देखकर। Schedule a time every day to the mirror work with your child, even if only for a few minutes in the morning. अब वो बोल रही है कि दोनों बच्चे को भी अपने साथ ज्वाइन कराइए, दोनों लोग मिरर वर्क प्रैक्टिस में, दोनों लोग संग में ये प्रैक्टिस करिए। मतलब कितना वंडरफुल उन्होंने ये चीज बताई है कि बच्चे के साथ आप जब प्रैक्टिस करोगे ये, तो बच्चे में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक तो अपने पेरेंट से कनेक्शन बढ़ेगा कि पेरेंट उसके साथ खड़े होकर बोल रहा है, बता रहा है उसको, पेरेंट से तो वंडरफुल कनेक्शन होएगा। मतलब अटमोस्ट ये होगा कनेक्शन कि पेरेंट संग में खड़े होकर आपके साथ मिरर वर्क एक्सरसाइज कर रहा है, और वो पेरेंट को देख रहा है कि पेरेंट भी अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा है, कि पेरेंट की भी कोई वैल्यू है, पेरेंट भी अपने आप को लाइक कर रहा है। जब वो ये देखता है ना बच्चा कि पेरेंट की इतनी सेल्फ एस्टीम हाई है, तो मेरी भी सेल्फ एस्टीम इतनी हाई होगी। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है मिरेकलस एक्सरसाइज होगी जब आप अपने बच्चे के साथ ये कोई भी एक्सरसाइज करते हो, बच्चे के साथ कोई गेम खेलते हो, बच्चे के साथ कोई भी काम करते हो। मान लीजिए आप उसको किचन में भी संग में लगा रहे हैं, या कोई भी संग चीज उसके संग खेल रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो बच्चा एक कनेक्शन लगाता है आपसे, एक कनेक्शन होता है बच्चे का, जो कि एक बहुत अच्छा वाला कनेक्शन होता है। और जब ये आप मिरर वर्क एक्सरसाइज अपने बच्चे के साथ करेंगे, वो बच्चा मान लिए मेरे को तो लगता है कि जीनियस ही बनेगा अगर संग में ऐसा खड़ा होगा, और वो पेरेंट को कभी भूल नहीं पाएगा कि पेरेंट ने उसके लिए इतना कुछ अच्छा किया। तो ये वाली एक्सरसाइज बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत अच्छी है। बच्चों को इन्वॉल्व करिए अपने साथ, अगर आपके छोटे बच्चे हैं वो जरूर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत कच्ची मिट्टी होता है, उसको जैसा आप गाइड करोगे वो गाइड करेगा, और वो हमेशा याद रखेगा कि मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया कि मेरे साथ खड़े होकर कैसे मुझे अपने आप को अप्रिशिएट करना है, मुझे अपने आप को कैसे वर्ल्ड को फेस करना है। और मेरे पेरेंट खुद इतने अच्छे थे, वो खुद इतने अच्छे बोलते थे मिरर में देख के, तो मुझे भी बोलना है और मुझे भी अपनी लाइफ को ऐसे ही हैंडल करना है जैसे मेरे पेरेंट्स ने। The power is within you. Your day 20 journaling exercise. Begin today's journaling exercise by reading a story excerpted from my book, The Adventures of Lulu. You can access it by visiting the following link. अब वो बोल रही है कि आप एक ये जनरलिंग एक्सरसाइज है, बिगिन टुडेज जनरलिंग एक्सरसाइज बाय रीडिंग अ स्टोरी एक्सर्टेड फ्रॉम माय बुक एडवेंचर ऑफ लुलू। और ये बोल रही है कि आप इधर से ये निकाल सकते हैं और ये मेरी स्टोरी पढ़ी है, ये मैं कल शेयर कर देती हूँ।
Have drawing paper, colored pencils, colored markers, crayons, and glue ready and ask your child to draw a magic mirror to go to, just as Lulu does in the book. Encourage the child to decorate the mirror, glue pretty pictures around it, and glitter and sparkles to the frame. Cover it in a light of color. अब वो बोल रही है कि आप एक ड्राइंग पेपर लीजिए, कलर पेंसिल लीजिए, मार्कर, क्रेयॉन, ग्लू से बच्चे को एक मैजिक मिरर ड्रॉ करने के लिए बोलिए। जैसे उस बुक में एक जो लड़की थी लुलू, उसने ड्रॉ किया था। और उसके बाद बच्चे को बोलिए कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, उसे जितना वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है उसको चीजें दे दीजिए, छोटे छोटी कुछ अ, सजाने की चीजें जिससे वो सजा सके और वो अपने इमेजिनेशन से उसको मिरर को बनाए। With your child, take turns looking in the magic mirror and saying wonderful things about yourself. और फिर जब बच्चे ने वो मिरर बना लिया है तो उसके बाद कभी आप देखिए, कभी बच्चा देखेगा और फिर अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। Write down the positive statements you and your child say so you can repeat them when you do your morning mirror work together. और फिर अपनी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो अपने बच्चे से भी बोलिए कि अपने बारे में जो बोलना चाहता है वो मिरर में सुबह दोबारा बोले, आप भी बोलिए और बच्चा भी बोले। मतलब ये वंडरफुल वंडर करेगी बच्चों की लाइफ में अगर ये एक्सरसाइज बच्चों को सिखा दी गई और बच्चे के साथ आपने करी वो डबल वंडर करेगी। तो ये बहुत अच्छा है, ये बच्चों को जरूर सिखाइए। और पेरेंट और Your बच्चे heart के thought योर your हार्ट heart thought for 2020. I communicate openly with my children. इट इज It is vitally important to keep the lines of communication open with children, especially during the teen years. So often, children are told things like, don't say that, don't do that, don't feel that, don't be that way, don't express that. वो यही बोल रही है कि जब टीन एज होती है बच्चों की तब उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। उस समय बच्चों को बार बार टोकना कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम जो ये सोच रहे हो वो गलत है, तुम्हारी ये फीलिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो गलत है। तो इस तरह से जब ये हम बार बार बच्चों को बोलते हैं, वो वैसे ही इतने सारे टर्मोइल में होते हैं जिस समय हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, वैसे ही वो पेरेंट्स से दूर हो रहे होते हैं और वो और दूर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारी जो पोकिंग वाली जो हैबिट है पेरेंट्स की वो उनकी लाइफ में चलती रहती है और वो स्ट्रेस में हो जाते हैं क्योंकि आजकल बच्चों पर बहुत स्ट्रेस है। आप ये सोचते हैं कि अरे किस बात का स्ट्रेस है, हमने तो इतना किया बच्चों के लिए, पहले तो उतना हमारे पेरेंट्स करते भी नहीं थे हमारे लिए। अब तो हम बच्चों के लिए एक एक चीज लाके देते हैं तब भी बच्चे हमारे स्ट्रेस में, बताओ क्या जमाना आ गया है। पर आपको नहीं पता कि बच्चे लाइफ में कितना डील कर रहे हैं जब वो स्कूल जाते हैं, जब वो बाहर देखते हैं, मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में। इसलिए बच्चों के साथ बहुत प्यार से हैंडल करने की जरूरत है, ना कि उनको ये बताने की मैंने तो तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, मेरे तो पेरेंट ने ये भी नहीं करा, तुम्हारे लिए तो मैंने इतना कुछ किया फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। ये सब बातें आप बच्चों को नहीं समझ में आने वाली है। आप अपने आप से उनको दूर कर रहे हो। अगर आपको अपने पास अपने बच्चों को प्यार से रखना है तो उनको उनकी उनके शूज में रख के आपको देखना पड़ेगा, उनकी बातें समझनी पड़ेगी, वहां तक जाना पड़ेगा कि बच्चा आपका किस लेवल में क्या स्ट्रेस से डील कर रहा है। जब आप ये कर लेंगे वो बाकी बच्चा कोई स्ट्रेस में नहीं रहेगा। इतने सारे कई लोगों को मैं जानती हूँ, देखती हूँ कि इतनी अच्छी पेरेंटिंग दे रहे हैं, वो बच्चा कोई स्ट्रेस में नहीं होते। जहां पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओवर प्रोटेक्टिवनेस, ओवर इंटेलिजेंस होता है, वो बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इतना स्ट्रेस मत करिए, क्योंकि मत दीजिए बच्चों को। आप सोच रहे हैं आप केयर कर रहे हैं, आप बता रहे हैं उनको, आप गाइड कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे गाइड हैं। तो वो गाइडेंस उन्हें नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपका सिर्फ अटेंशन और प्यार चाहिए। आप सिर्फ अटेंशन और प्यार दीजिए, ये मिरर वर्क वाली एक्सरसाइज संग में करिए। बच्चा आपका सिर्फ प्यार और अटेंशन चाहता है, वो देना बहुत जरूरी When all they hear is don't, they stop communicating. है। वही होगा जब आप Then, बार when बार उसको टोक रहे हो, बार बार कह रहे हो ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो आपके पास आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, वो आपसे से दूरी बना लेगा। when the children are older, parents complain. My children never call me. Why don't they call? Because the lines of communication have been cut. That's why.
जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर वो आता ही नहीं है बात करने, क्योंकि आपने जब वो आया बात करने तब उसको XYZ इतनी सारे लेक्चर्स दे दिए, आपने इतनी सारी बातें उसको बता दी कि वो जो बात करने आया था उसका मोटिव हट गया, उसका जो वो किस कारण से आया था वो भूल गया, और वो सिर्फ ये लेक्चर्स अपने दिमाग में लेके चला गया। उसने कहा नहीं नहीं, इनसे बात करना बेकार है, क्योंकि ये सिर्फ मुझे लेक्चर देते हैं। इनसे बात करने का फायदा क्या है कि जो मुझे सिर्फ सही और गलत का रास्ता बताते रहते हैं, जो मेरे दिल में है वो मेरी बात सुनते ही नहीं। तो पेरेंट का जो असली पेरेंट का वो है काम है, वो ये है कि पेरेंट बच्चे के दिल की बात सुनना, ना कि उसको गाइड करना। When you are open with your children using positive statements like, "It's okay to feel sad, you can talk to me about it," and you encourage them to share their feelings, the lines of communication will be restored. तो बच्चों से हमेशा यही इस तरह से ही बात करें, जब बच्चा आपसे कुछ बात करने के लिए आया है, उसने अपने शायद फ्रेंड अपने स्कूल की कोई शैतानी बताई कि आज तो पता है मैंने ऐसा किया कि आज मैंने क्लास बंक करी, पता है आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास बंक करके कैंटीन में चला गया। तो आपने क्या किया, इमीडिएटली उस बच्चे से बोला कि नहीं अरे तूने क्या क्लास बंक करी, पता है तेरा लेक्चर चला जाएगा, मेरे पास फोन आएगा टीचर का और स्कूल का वालों का फोन आएगा, मैं तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चे ने तो इतना प्यार से इतना मजे लेकर वो चीज बताई थी, आपने उसको लेक्चर दे दिया। वो आगे से कभी नहीं आएगा और वो बार बार क्लास बंक करेगा, वो आपको लेकिन कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका पेरेंट लेक्चर देगा। वहीं आपने उसकी बात सुन ली होती, थोड़ा मुस्कुरा दिए होते, और फिर 4-5 दिन के बाद उसे करेक्शन करा होता कि नहीं बेटा की क्लास तो वैसे बंक करते हैं तो कुछ कुछ लॉस हो जाता है, ऐसा होता है और देख लो, इस तरह से कुछ समझा के कहा होता, वो बच्चा आपकी बात मानता। लेकिन ऑन द स्पॉट आपने जो उसको समझाया वो नहीं समझ में आता है। तो उसको हमेशा वो कैसे आपके साथ कम्युनिकेशन कैसे ओपन रहेगा, जब आप उसको ये बोलोगे कि हाँ इट इज ओके टू बंक द क्लास, इट इज ओके टू फील सैड, जब वो कुछ अपनी सैडनेस बताने आया है, वो बार बार आप बार बार टोक देते हो, तू हमेशा आता है दुखी ही रहता है, क्या बात है तेरी लाइफ में इतना दुख है, हम तो तुझे इतना कुछ दे रहे हैं और तू फिर सिर्फ दुख बताने आता है। तो बच्चा फिर आपको कभी बताने ही नहीं आएगा ना, कैसे आएगा वो बताने, वो आपका और उसका कनेक्शन टूटेगा ही टूटेगा। तो आपको उसको यही बोलना है, ठीक है बेटा, तू दुखी है कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू अपना दुख सारा मेरे से शेयर कर सकता है, तू मुझे सब बता सकता है। तो ये सब बातें होती हैं जो हम कनेक्शन काट देते हैं पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, और चाइल्ड हमसे दूर क्यों चला जाता है, क्योंकि हम उसकी बात सुनते ही नहीं है। हमें सिर्फ अपना पेरेंटिंग बड़ा पेरेंट दिखाना होता है कि हाँ ये सही है तेरी लाइफ में, ये गलत है, ये मॉरल्स पढ़ाने होते हैं, ये मॉरली तू ये गलत है, मॉरली तू तुझे ये नहीं करना चाहिए। तो हम ये सब चीज बताते हुए हम अपने बच्चे को खो देते हैं, अपने बच्चे के बीच से कम्युनिकेशन हटा देते हैं, और बच्चा अपने अंदर लाइफ में जीता है और वो हर चीज से हमसे इरिटेट होने लगता है, क्योंकि हमने उसको ओवर ये गाइडेंस किया होता है। तो अगर हमें चाहिए कि बच्चे से कम्युनिकेशन करना है तो उसकी बात सुनना सीखिए, वो क्या कहना चाहता है, उसने क्या समझाना चाहता है, उसकी बात को अंदर ऑब्जर्व करिए और सुनिए। तो आज मेडिटेशन है वो बाद में करेंगे। तो आज का सेशन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि पेरेंटिंग पर है, और एज अ पेरेंट मैंने भी बहुत सारी कहीं कहीं गलतियां की जो मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि पता ही नहीं था कि इतना सारा कुछ बच्चों से इस तरह से डील किया जाता है। तो जब अब समझ में आया है तो अब काफी कुछ डीलिंग सही शुरू कर दी है। और ये सब चीजें जैसे लुइस हे ने बोली बच्चों के साथ, वो ऐसा ही होता है, और सारे बच्चे ही एक से ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अलग है किसी का। तो ऑलमोस्ट ऐसे ही बच्चों से डील करना चाहिए, बहुत प्यार से, बहुत दुलार से। आपके बच्चे हैं, और जो स्ट्रेस में जा रहे हैं वो हमारे कारण जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी आप साइकोलॉजिस्ट पे जाइए, आप कोई भी साइकोलॉजी की बुक्स देखिए, तो उसमें 90% पेरेंट की ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है अनइंटेंशनली पेरेंट्स के साथ, जो बच्चे में उसका डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड दिखाई देने लगता है। तो पेरेंट को अपने एटीट्यूड को, अपने तरीके को थोड़ा सा बदलना होगा, अगर बच्चे से थोड़ा सा अच्छी तरह से उसके संग रहना है, उसे उसके संग प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाना है, तो पेरेंट की उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और समाज का होता है, टीचर्स का भी होता है, लेकिन पेरेंट का रोल, अगर टीचर से अगर वो बाहर से भी कुछ गलत सुन के आ रहा है, लेकिन अगर पेरेंट ने उसको प्यार कर लिया, पेरेंट ने उसको दुलार कर लिया, तो वो सब चीजें मिट जाती है, वो सब चीजें खत्म हो जाती है। तो पेरेंट का रोल बहुत बड़ा रोल है बच्चे की अपब्रिंगिंग में। तो पेरेंट ये ना भूलें, ओवर गाइड ना करें, ओवर प्रोटेक्ट ना करें, उसके ऊपर अपने ड्रीम्स ना थोपें। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी किसी को कुछ पूछना है?
मैं आपको बताऊं राखी जी, मेरी भतीजे की वाइफ है, वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। ओ। सुन रहे हैं? हाँ, मतलब ज्यादा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो 12th में उसके 98% मार्क्स आ गए। जी बहुत ज्यादा पढ़ाया उसने, दिमाग लगाया। तो जी उसमें श्री राम कॉलेज, दिल्ली की श्री राम कॉलेज में एडमिशन मिल गया उसे। जी ठीक जी है, दिल्ली की टॉप 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 कॉलेज में मिल गया। जी उसके बाद उसको सीए कराया। जी तो जहाँ तक वो पढ़ा सकती थी पढ़ा दिया। उसके जी आगे उसकी बस की बात नहीं थी। इसकी सीए के अंदर, फाइनल के अंदर एक दो बार रह गया वो। उसकी जी हिम्मत टूट गई। जी टूट गई तो फिर वो, तो उसमें उसको केट के पेपर में डाला। वहाँ भी कोई अच्छा नहीं कर पाया, तो फिर वो अच्छी मीडियम कॉलेज के अंदर वो अभी एमबीए कर रहा है। जी। बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, पढ़ाया। एक जनरल स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको बहुत ज्यादा, अब वो उनका कहना भी नहीं मानता, अपने हिसाब से चल। वही ना, वही वही ओवर पेरेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को अपने ऊपर छोड़ दीजिए, एक टाइम तक गाइड करने की जरूरत है। 5 साल तक बच्चे को, उसका सबकॉन्शियस माइंड बढ़ रहा होता है, तब बहुत अच्छी चीजें बोलने की जरूरत है। 5 से 10 साल तक बच्चे को थोड़ा स्ट्रिक्टली हैंडल करने की जरूरत है, उसमें की पढ़ाई की तरफ और हर चीज की तरफ उसके संस्कार बनाने की जरूरत है। फिर जब वो टीनेज में आ जाता है तो फिर फ्रेंड बनने की जरूरत है, कि उसको प्यार से डील करा जाए, उसको अच्छी तरह से डील करा जाए, उसकी बातें सुनी जाए, उसके स्कूल में कॉलेज में क्या चल रहा है उसके बारे में, हर चीज के बारे में वो आपको आके बताए। इस तरह का माहौल बनाना चाहिए घर में। इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चा आके आपसे हर चीज शेयर करे, वो आपको अपना फ्रेंड माने, आपको दुश्मन ना माने। पेरेंट अपने आप को दुश्मन बना लेते हैं खुद अपने आप से। टीन एज अब कौन सी होती है जी वैसे? जब 13 से होती है, 13 जब आता है ना, 30। 13, 14, 15, ये सब हमारे टीनेज ईयर्स होते हैं। 13 to 16। नहीं, 13 to 19, 19। ये हमारे टीनेज ईयर्स होते हैं। इसमें बच्चे को बहुत प्यार से हैंडल करने की जरूरत होती है। जबकि सही 18 है। से एडल्टहुड आ जाता है, लेकिन फिर भी हमें टीनेज की तरह से ही बच्चे को हैंडल करना चाहिए। जब वो एडल्ट बच्चा हो जाता है तब उसमें अपनी समझ बहुत ज्यादा आ जाती है, फिर वो अपने डिसीजंस लेने के लायक हो जाता है। हम 20 साल का बच्चा हो जाता है हमारे इंडिया में, हम 22 साल का हो जाता है, हम उसके अपने उस साल पे भी ना, 22 24 पे भी बच्चे को अपनी तरह से समझा रहे होते हैं, तू ऐसा कर ले, हम्म। तू इससे शादी कर हम्म। ले, ये तू ऐसा कर हम्म। ले। तो वो भी हमारी गाइडेंस होती है, मतलब हम ओवर गाइडेंस करते हैं बच्चे को। तो हम्म। बच्चे को थोड़ा सा अपने हिसाब से जीने की आदत डालनी चाहिए, अपने हिसाब से उसे जीने दीजिए, उसकी एक जिंदगी है, उसे अपने अपने थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से करने दीजिए। एक्चुअल में हमने बच्चों को कहते हैं ना, जन्म दिया है, तो हम इतने अधिकारी नहीं है कि हर चीज उनकी अपनी तरह से करें। हम सिर्फ जन्म दिया क्योंकि भगवान ने एक जरिया बनाया हमारे द्वारा हम्म। उन्हें जीवन देने का, क्योंकि हम्म। हम कोई प्रारब्ध लेकर आए थे तो वो हमारे बच्चे बने। बस उतना ही हाँ, हमारा सही। रोल है, बस उतना ही हमारा रोल है। बाकी बच्चा अपने जिंदगी लेकर आया है, उसे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। जो उसकी जिंदगी है वो उसकी अपनी है, वो हमारी नहीं है। पेरेंट क्या होता है, वो अपनी जिंदगी समझते हैं, ओवर उनपे हम्म। इंडल्ज हो जाते हैं, अपनी तरह से जीवन उनको अपनी तरह से चिपका के रखना चाहते हैं, उनको कहीं जाना नहीं, कहीं देना नहीं। तो वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उसे जीने दीजिए बच्चे को। ये आपने सही कही कि ये उनकी अपनी जिंदगी है। जी। प्रारब्ध ना, उनको तो आना था, हमारा जरिया बन गया है कि वो आ गए हमारे जरिया से। हाँ, उनका वो जरिया बस था। बस बस हम। हाँ। हमारा काम बस इतना ही बाकी था कि बाकी इतना ही वो था। जरिया है हमारी तरफ से बनने का। बाकी हाँ, तो उनकी जिंदगी उनकी है, उनका उनकी जीवन उनका जिंदगी है, उनकी लाइफ है। उनकी लाइफ। जितना आप छोड़ेंगे वो उतना पास आएंगे, जितना आप पास करेंगे वो उतना दूर जाएंगे। सही। इसलिए उनकी उनको। अपनी लाइफ है, जो मिलना है उनको अपनी लाइफ में जो मिलना है मिलेगा। हाँ जी। हमें जबरदस्ती कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये तुम हाँ। करो। नहीं नहीं, ये सब चीजें बच्चे को नहीं करनी चाहिए, करवानी चाहिए कि नहीं, तुम, हम पेरेंट हैं तो तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। तुम हमने तुम्हारे लिए किया तो तुम्हें भी हमारे लिए करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। हमें संस्कार देने की वो अपने आप बच्चा करे, हम उसे बोलेंगे नहीं कि हम्म। तुम्हें करना पड़ेगा। ये सब चीजें थोड़ी बोलते हैं, मतलब ये पेरेंट्स मतलब यही है कि ये सब बोलते हैं, फिर वो ही दुखी होते हैं। ये सब नहीं करना, इतना ओवर एक्सपेक्टेशन बच्चों से नहीं रखनी।
जहाँ ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है वहीं दुख आता है, तो ओवर एक्सपेक्टेशंस रखती ही नहीं है, किसी से भी नहीं रखती है, बच्चे तो अलग है। किसी से ही नहीं रहा। जी, तो आज का मेडिटेशन करते हैं। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। अपने दिल पर हाथ रखेंगे, आंखें बंद हैं हमारी। अब अपने आप को एक बच्चे के रूप में देखेंगे जब आप 5 साल के थे। अब आप ये सोचिए, जो मैं बोल रही हूँ, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके माता पिता बोल रहे हैं आपको, और आप जब छोटे थे ये सब चीजें सुन रहे हैं। हम तुम्हारे आने से बहुत खुश हैं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमारी बहुत इच्छा थी कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो। तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम तुम्हें बाहों में लेना चाहते हैं। तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो वह बनने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि तुम हमारी तरह बनो। तुम जैसा चाहते हो वैसा बनो। हम तुम्हारी विशिष्टता से प्रेम करते हैं। तुम कितने सुंदर हो। तुम कितने तेज हो। तुम कितने रचनात्मक हो। तुम्हें अपने साथ पाकर हमें कितनी खुशी होती है। तुमने हमारा परिवार चुना, उसके लिए हमारा शुक्रिया। हम जानते हैं कि तुम भाग्यशाली हो। तुमने हमारे पास आकर हमें धन्य कर दिया है। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम सच में तुम्हें प्रेम करते हैं। अपने नन्हे बच्चे को आपके लिए ये शब्द सच बनने दें। ये इस बात का ध्यान दें कि आप प्रतिदिन आईने में देखकर ये शब्द कह रहे हैं। आप स्वयं से वे सारी बातें कह रहे हैं जो आप चाहते थे कि आपके माता पिता आपसे कहें। आपके नन्हे बच्चे को अपनी चाहत और प्रेम महसूस करने की ज़रूरत है। अपने बच्चे को वह दे दें, चाहे आप किसी भी उम्र के हो या आपके भीतर का बच्चा कितना भी बीमार हो या डरा हुआ हो, उसे प्रेम और चाहत की ज़रूरत होती है। अपने भीतरे बच्चे से कहते रहें कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यही आपके लिए सच है। ब्रह्मांड आपको यही दिखाना चाहता है और इसलिए आप यहाँ हैं। आपको हमेशा प्रेम मिला है और अनंत काल तक मिलता रहेगा। आप हमेशा खुशी खुशी रह सकते हैं और ऐसे ही अपने जो इनर चाइल्ड है, अपने जो अंदर का बच्चा है, उसे खुश करिए कि आज आपके पेरेंट्स ने इतने अच्छे शब्द आपसे कहे हैं। वो आपको बहुत चाहते हैं। वो हमेशा आपसे प्यार करते हैं। ध्यान रखिए। और वो बहुत खुश हैं आपको खुश देखकर आज। इसलिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। चेहरे पर स्माइल लाएंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों से लगाएंगे
फिर चेहरे पर स्माइल लाएंगे और अच्छा सा महसूस करेंगे। तो कैसा लगा आज का मेडिटेशन? बिल्कुल अलग था, जिसमें आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे थे कि आप उनके लिए अद्भुत हैं, आप उनके लिए कितना प्यारे हैं और अब वो कितने खुश हैं आपके आने से। तो ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है। जिनकी लाइफ में ऐसा रहा कि उन्होंने ये शब्द नहीं सुने अपने पेरेंट्स से, तो आज उन्होंने पेरेंट्स ने आपसे कहा कि वो कितना प्यार पसंद करते हैं। कई कई बार हम अपने बच्चों को भी नहीं बता पाते, तो अपने बच्चों से भी कहना शुरू करिए। जो आज शब्द आपने अपने लिए सुने, अपने बच्चों को भी बोलिए कि वो कितने प्यारे हैं, वो कितने ज़रूरी हैं उनके लिए, वो कितने वो आपके बच्चे आपके लिए कितने मायने रखते हैं। आप ये सोचिए, जब पेरेंट ये कहता है बच्चों से, तो बच्चों को कितना अच्छा लगेगा। आज आपको जब सुन के अच्छा लगा, तो पेरेंट जब आप अपने बच्चों को यही शब्द बोलेंगे, तो उनको भी कितना अच्छा लगेगा। तो बोलते रहिए, झिझकिए मत। हम बच्चों से बहुत सारी बातें करने में झिझकते हैं, नहीं बोल पाते हैं, कुछ हिच होती है। बच्चों को दर्शाते रहिए कि वो आपके लिए कितना मायने रखते हैं, कितना आप उनसे प्रेम करते हैं, कितनी उनकी लाइफ में जरूरत है आपको उनकी। तो ये सब आप जब बताते रहते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत। उनको लगता है कि हाँ, कि वो भी वैल्यूएबल है, उनकी भी जरूरत है, आप उनकी इतनी जरूरत करते हैं। ये बच्चों से बोलना सीखिए, बच्चों को बोलते रहिए, उन्हें एहसास दिलाते रहिए कि आप उनके साथ हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना है? आज आपने कहा जब सुबह कोई नहीं आए थे, आप रूबी जी से बात कर दोस्तों की, अंकल, आपका पुराने नेटवर्क, दोस्तों की बात है। आपका नहीं, आपका सुनाई नहीं दे रहा। आपका नेटवर्क बहुत आज कुछ वीक हो रहा है। आपने क्या बोला? नहीं सुनाई दिया। हाँ जी, अब बोलिए। आपने कहा ना आज जब शुरू शुरू में रूबी जी से बात कर रहे थे दोस्तों के बारे में, हाँ जी। अपने फ्रेंड्स के बारे में। जी। हाँ, तो मैंने सुना तो उसके ऊपर मुझे 2 लाइन की छोटी सी कविता याद आ गई, तो जी मैंने कहा बोलिए। दोस्तों की ऊपर है कि पुराने दोस्त कैसे याद आते हैं, किस तरह से है। जी तो जी। सुना देता हूँ कि पुराने दोस्तों की बात, जी बताइए। जैसे आपको यादों का यादें आई ना, वैसे ही है। मैं यादों तो आज नेटवर्क वीक हो रहा है, तो चलिए आज यहीं पर मीटिंग समाप्त करते हैं। कल का हमारा बात आ रही लास्ट। है। हाँ जी अंकल, आ रही है। आज आपका नेटवर्क वीक हो रहा है, कल हाँ, सुनते हैं। मैं याद। कल सुनते हैं। हाँ, आप चलो कल ठीक शुरू में है। सुना दीजिएगा हाँ, अपनी पोयम को, क्योंकि आज आपका जा रही आ रही है, आवाज ऐसी हो रही है। कल याद रखिएगा, कल हमारा अभी भी लास्ट जारी आ सेशन। रही है क्या? हाँ जी, कल लास्ट, हम्म। कल लास्ट नहीं, अब आ सेशन। रही है, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही अब है, आ रही है नहीं? अब आ रही है वैसे। हाँ, अब वीडियो आप, ऑफ रख लीजिए और बोल वो तो लीजिएगा। छोटी सी है। हाँ वीडियो ऑफ रखिएगा, क्योंकि ना वो वीडियो से ज्यादा नेटवर्क लगता है। हाँ जी बोलिए। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं गुजरे पलों को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से, मैं देर रात जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें